एलडीपी स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है जीवन अवधि, इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पान, यानी जीवन अवधि किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की घटना को ही जीवन अवधि कहते हैं। इस पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं, एक समय जन्म होता है और जन्म के बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। यानी प्राकृतिक मृत्यु, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, अचानक मौत नहीं होना चाहिए, वो प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तितली है, तितली का जो जीवन अवधि होता है 2 से 4 वीक्स के बीच होता है। इसी के बीच इसकी क्या होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है। अगला है मानव। मानव का जो जीवन अवधि होता है 70 से 80 ईयर्स के बीच होता है। अगला टॉपिक है जनन। जनन किसे कहते हैं, अपने समान संतानों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक, अपने संतान, जैसे गाय है तो अपने जैसे संतानों का, यानी अपने जैसे संतानों का निर्माण करेगी। मानव है तो मानव अपने जैसे संतानों का निर्माण करेगा, अर्थात अपने जैसे संतानों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अगला हेडिंग है जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनकों की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एक जनक का मतलब क्या होता है, इसमें जो पेरेंट सेल होते हैं यानी माता पिता होते हैं, सिर्फ एक ही सेल में क्या होते हैं, बाधित होते हैं, यानी एक जनक होते हैं। इसमें डिफरेंट 2 विपरीत नहीं होते, सिर्फ एक ही जनक होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अमीबा, जैसे अमीबा। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक जनकों की आवश्यकता होती है। जैसे अमीबा, अमीबा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अमीबा की जो आकृति होती है अनियमित आकार की होती है, तो अमीबा यह क्या कहलाएगा, एक जनक कहलाएगा। अमीबा से यदि अपने समान ये बच्चों का जन्म, संतान का निर्माण करते हैं, ही जैसे 2 संतान का निर्माण करेंगे। यदि यह अमीबा अपने ही जैसे संतानों का यदि निर्माण कर रहे हैं, अपने संतानों का यदि यह अमीबा निर्माण करेगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जनक है वैसे इनके क्या है, संतान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर यह देख रहे हैं अमीबा है, यह एक जनक है, एक जनक से अपने जैसे संतानों का यहाँ निर्माण किया, यह अमीबा अपने जैसे संतानों का निर्माण किया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो अमीबा है, यह अमीबा नए संतान क्या है, इनका निर्माण हुआ है। तो यह उसी प्रकार है जैसे इनके क्या है, पेरेंट्स है, यह अपने पेरेंट्स के यानी जनक के ही समान होते हैं। तो अलैंगिक जनन में ये क्या होते हैं, सभी संतान क्या होते हैं, अपने माता पिता के समान होते हैं। तो इसी समान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आप लोग देखे होंगे पुराने जमानों में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वह क्या करते थे, अपने समान क्लोन बना के रहा करते थे कि कोई उनको पहचान न पाए। तो बताइए अलैंगिक जनन में यदि मानव पाया जाता, तो जैसे माता पिता होते वैसे ही उनके क्या होते, सभी के सभी बच्चे होते, और कोई इंसान किसी को पहचान नहीं पाता कि कौन सा इंसान कौन कैसा है, नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग अलैंगिक जनन में नहीं आते, अलैंगिक जनन में अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, यूग्लिना इत्यादि प्रकार के निम्न श्रेणी के जो जीव आते हैं, जिसमें अमीबा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे यह बच्चे हैं वो अपने माता पिता के ही क्या हैं, समान हैं, इसलिए अलैंगिक जनन में क्लोन पाया जाता है। अगला टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। 2 विपरीत जनक, जैसे नर व मादा, यह 2 विपरीत जनक हुए। नर
नर से हमेशा नर युग्मक निकलता है, अर्थात स्पर्म। और स्पर्म की आकृति इस प्रकार की होती है, हेड, नेक एंड टेल में विभाजित होती है। अगला है मादा। मादा से हमेशा मादा युग्मक निकलता है, अर्थात क्या निकलता है, ओवा। और ओवा की आकृति लगभग गोलाकार होती है। तो स्पर्म और ओवा जब पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो यह आपस में मिल करके क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार जो इनके बच्चे होते हैं लैंगिक जनन में, इनके जो चेहरे होते हैं अलग अलग डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जो आसानी से हम पहचान जाते हैं। मानव जाति में हम लोग प्रत्येक इंसानों को पहचान जाते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन में क्लोन नहीं पाया जाता है, इसीलिए सभी मानव प्रजाति की होती है, हेड, नेक एंड टेल में विभाजित होती है। अगला है मादा। मादा से हमेशा मादा युग्मक निकलता है, अर्थात क्या निकलता है, ओवा। और ओवा की आकृति लगभग गोलाकार होती है। तो स्पर्म और ओवा जब पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो यह आपस में मिल करके क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार जो इनके बच्चे होते हैं लैंगिक जनन में, इनके जो चेहरे होते हैं अलग अलग डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जो आसानी से हम पहचान जाते हैं। मानव जाति में हम लोग प्रत्येक इंसानों को पहचान जाते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन में क्लोन नहीं पाया जाता है, इसीलिए सभी मानव प्रजाति अलग अलग प्रकार के आसानी से दिखते हैं और हम लोगों की पहचान करते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप सभी का हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि किसी भी टॉपिक, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, किसी भी टॉपिक को अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सलाह जरूर दें।